गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ऑन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे पीएटी और आईसीआर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा पादप वर्गीकरण। क्या है बच्चों? पादप वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखते हैं वर्गीकरण विज्ञान, मतलब जो हम प्लांट को आपस में बांटते हैं या जीवों को आपस में जो कैटेगरी वाइज हमने जो डिवाइड किया हुआ है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है तो किसने किया है? कैरोलस नीनियस ने। पेपर में कई बार पूछा गया कि वर्गीकरण के पितामह कौन कहलाते हैं? कैरोलस नीनियस क्या कहलाते हैं? वर्गीकरण के पितामह कहलाते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब यदि हम बात करें तो हम जो चलते हैं, कहां से चलते हैं? जाति से लेकर जगत तक। मतलब यदि हम किसी भी पौधे का या जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो जाति से लेकर कहां तक करते हैं? जगत तक करते हैं। मतलब जाति से लेकर जगत तक हम जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा बायोसिस्टोमैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोसिस्टोमैटिक्स कहलाता है। पहले हम मतलब जाति पे आएंगे, किसी भी जीव की जाति बताएंगे, जाति के बाद में हम उसका वर्गीकीट, ठीक है, टैक्सॉन, कैटेगरी, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो ऐसे जब तक हम जहां तक कहां तक नहीं पहुंच जाते? जगत तक। मतलब जाति से लेकर हम जब तक जगत तक नहीं पहुंच जाते हैं, ये पूरी प्रोसेस जब एंड होती है तो उसको क्या कहते हैं? बायोसिस्टोमैटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब इसमें हम आज अभी बात कर लेते हैं वर्गीकी के बारे में, मतलब टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाती? इसमें क्या कहलाता है? इसमें जीवों की पहचान की जाती है। वर्गीकी में क्या की जाती है? जीवों की पहचान, जीवों का नामकरण दिया जाता है और जीवों को वर्गीकरण किया जाता है कि वो किस ग्रुप में होगा। मतलब उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? जीवों की क्या की जाती है बच्चों? पहचान, उसका नाम दिया जाता है। जैसे हम नामकरण करते हैं कि कोई यदि हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो कभी इसका नाम हम राम रखते हैं, श्याम रखते हैं, मोहन रखते हैं, और उसको वर्ग में डिवाइड किया जाता है कि ये किस वर्ग में आएगा। जैसे हम लोग लड़का हुआ तो भैया ये बॉयज में आ जाएगा, लड़की हुई तो भैया ये गर्ल्स में आ जाएगी। क्लियर हो गया? और जीवों की पहचान करते हैं नॉर्मली हमारा। तो ये वर्गीकरण करके जीवों की पहचान कर दी, उसका क्या देते हैं? नामकरण कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों? वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे तो स्किप नहीं होना चाहिए। फिर टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या कहलाता है? वर्गीकीय समूह, मतलब जो हमारा वर्गीकीय हम करते हैं इसका समूह, ठीक है, जीवों का समूह या वर्गीकी का जो समूह है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर में क्या आएगा? वर्गीकी। वर्गीकी से बड़ा कौन होता है? टैक्सॉन। क्या होता है? टैक्सॉन। क्योंकि टैक्सॉन में वर्गीकी का पूरा समूह आता है, जैसे ब्रेसिकेसी और सोलेनम। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके? ब्रेसिकेसी है बच्चों और क्या है? सोलेनम। तो याद रखिएगा आप, टैक्सॉन के एग्जाम्पल क्या है? ब्रेसिकेसी और सोलेनम, जो क्या है? वर्गीकी के क्या है? समूह है। वर्गीकी के क्या है? समूह है। क्लियर हो गया क्या? फिर हम देखते हैं कैटेगरी। क्या देखते हैं बच्चों? कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या आता है? वर्गीकरण की रैंक, जो हमने अभी वर्गीकरण किए हैं उसकी रैंक, ठीक है, उसकी रैंक और उसका स्तर की वर्गीकरण किस लेवल का किया गया है। क्लियर हो गया क्या? उसकी रैंक कितनी दी गई है। और ये जो कैटेगरी वर्ड है हमारा, ये कैसा है? वर्मीकीय शब्द है। कैसा शब्द है बच्चों? वर्मीकीय शब्द है। क्लियर हो गया क्या? अब देखते हैं जाति के बारे में। जाति कैसी होती है? आकारिकीय दृष्टि से समान। ठीक है, यदि हम जीवों की जाति के बारे में बात करें तो कुछ जीव क्या होते हैं? उनके रंग, रूप, आकार के आधार पर। तो इसमें किसकी बात की है? सिर्फ आकार की बात की है। मतलब उनके आकार, शेप और साइज के आधार पर क्या होते हैं? दृष्टि से क्या होते हैं? समान लक्षणधारी होते हैं। मतलब उन जीवों में कैसे लक्षण पाए जाते हैं? एक समान लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? यदि वो एक सी जाति के यदि होंगे तो उसको आकार के आधार पर, कि उनके आकार की दृष्टि से क्या हो? वो समान लक्षणधारी हो। जैसे क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है बच्चों? मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्लियर हो गया? फिर हम देखते हैं वंश के बारे में। तो वंश क्या होता है? जातियों की तुलना में कम लक्षण समान होते हैं। जातियों की तुलना में कैसे लक्षण समान होते हैं? कम लक्षण समान होते हैं। क्योंकि जाति यदि है, जैसे हम अभी आज के समय में हम लोग सभी अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन हमारी जाति क्या है? तो जाति वर्ग हावी होता है। जाति वर्ग क्या होता है? हावी होता है। तो जाति में क्या होते हैं? जाति में लक्षण समान होते हैं, वंश में लक्षण थोड़े कम समान होते हैं। क्योंकि वंश में अनेक जातियां आ जाती हैं। वंश में क्या जाते हैं? अनेक जातियां आ जाती हैं। ठीक है, जातियों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे रघुवंशी बोलते हैं कि हम रघुकुल कुल के हैं, जैसे राम भगवान वाले यदि कुछ बोलते हैं। फिर जैसे यादव वर्ग हो गया, जो कहते हैं कि हम कृष्ण कुल के हैं। और भी बहुत सी जातियां हैं जो कहती हैं कि हम भी, जैसे सूर्यवंशी जो है वो भी कहते हैं कि हम लोग रघुवंशी कुल के हैं। तो अलग अलग जाति धर्म के लोग भी क्या करते हैं? हम एक दूसरे से कनेक्ट मानते हैं। तो वंश बड़ा हो जाता है। वंश क्या हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है। और जाति कैसी होती है? छोटी। तो जाति में गुणों की समानता ज्यादा पाई जाती है, वंशों में थोड़ी कम पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वंश का जो विस्तार होता है वो काफी बड़ा होता है। क्लियर हो गया? तो जातियों की तुलना में क्या होते हैं? लक्षण
कम समान होते हैं। कैसे समान होते हैं? कम समान होते हैं। किसमें? वंश में। क्लियर हो गया बच्चों? इसका एग्जाम्पल सिर्फ मेंजीफोरा है। क्या एग्जाम्पल है? मेंजीफेरा है, इंडिका नहीं है साथ में, सिर्फ मेंजीफोरा इसका क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कुल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कुल के बारे में। जो आपस में तथा अन्य कुल की तुलना में क्या होते हैं? अधिक संभव लक्षण दर्शाते हैं। आपस में तो दर्शाएंगे क्योंकि एक ही कुल के हैं। यदि कोई एक कुल का व्यक्ति यदि है तो हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कुल गोत्र वगैरह पूछते हैं, तो कुल समान यदि हैं तो आपस में तथा अन्य कुल की तुलना में अधिक संभव लक्षण दर्शाते हैं। भैया दूसरे के कुल से लक्षण थोड़ी समान होंगे, अपने ही कुल से क्या होंगे? लक्षण समान होंगे। क्लियर हो गया क्या? फिर हम देखें तो इसमें क्या आता है? मालवेशी कुल आता है। इसमें कैसा आता है? मालवेशी कुल आता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? अब हम देखते हैं गण के बारे में। गण क्या होता है, मतलब ऑर्डर क्या होता है? तो ऐसे कुल का समूह है जो कुछ लक्षण में एक दूसरे से समानता रखते हैं। ऐसे कुल का समूह है जो कुछ लक्षण में एक दूसरे से समानता रखते हैं। कहने का मतलब क्या कह रहा है? ऐसे कुल का समूह जो कुछ लक्षण में, पूरे गुण समान होते हैं क्या बच्चों? नहीं, कुछ गुण क्या होते हैं? एक दूसरे से समान होते हैं। किसमें आता है? गण में आता है, क्योंकि इसमें कुलों का समूह होता है। गण कैसा होता है? कुलों का समूह। क्लियर हो गया? इसमें क्या आता है? रोजेल्स आता है। क्या आता है बच्चों? रोजेल्स आता है, याद रखेंगे आप लोग। फिर आता है वर्ग, मतलब क्लास। अनेक गणों से मिलकर बनता है। जो क्लास बनती है वो क्या बनती है? अनेक गणों से मिलकर बनती है। क्लियर हो गया क्या? हमारा वर्गीकी टैक्सॉन, मतलब टैक्सॉन बड़ा होता है जो वर्गीकी से मिलकर बनता है। कैटेगरी किससे मिलकर बनती है? टैक्सॉन से। जाति किससे मिलकर बनती है? कैटेगरी से। वंश किससे मिलकर बनता है? जातियों से। कुल किससे मिलकर बनता है? वंश से। गण किससे मिलकर बनता है? कुल से। और वर्ग किससे मिलकर बनता है बच्चों? गण से। तो ये धीरे धीरे कैसी प्रोसेस आ रही है? लेंदी प्रोसेस होते जा रही है। इसमें क्या आता है? डाइकोटी लीडनी। क्या आता है बच्चों? डाइकोटी लीडनी आता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं संघ या प्रभाग, जिसको फाइलम बोलते हैं। तो कई वर्गों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या आता है? इसमें वर्गों का समूह हो जाता है। इसमें क्या आ जाता है बच्चों? वर्गों का समूह हो जाता है। क्लियर हो गया क्या? तो इसमें क्या आता है? स्मेरटोफाइटा आता है। क्या आता है? स्मेरटोफाइटा आता है। ठीक है, वे जीव आते हैं जो विशिष्ट सामान्य लक्षणों का समुच्चय बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? विशिष्ट समान लक्षणों का समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय आपने जैसे मैथ में पढ़ा होगा तो क्या होंगे? जो एक दूसरे के गुणों को क्या रखेंगे? आपस में समान रखेंगे। मतलब ए के जो गुण मिल रहे हैं वो बी में भी मिलेंगे, और बी के जो गुण मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? ए में भी मिलेंगे। क्लियर हो गया क्या बच्चों? इस तरीके से मैथ्स में होता। तो वैसे ही समुच्चय बनाते हैं, मतलब एक कुल के गुण दूसरे कुल में मिलेंगे, एक जगत के गुण दूसरे जगत में पाए जाएंगे। क्लियर हो गया क्या बच्चों? अब देखते हैं वर्ग की पदानुक्रम क्या होता है। मतलब आपने जो वर्गीकरण किया है उसको आप एक क्रम में सिस्टमेटिक क्या करें? जमाते जाएं, क्रमवार उसको अरेंज करते जाएं उचित क्रम में। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्गीकी क्या बोलते हैं? पदानुक्रम भी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? लीनियन पदानुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को लीनियन पदानुक्रम भी कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में। पहला है हमारा कृत्रिम पद्धति, दूसरा है प्राकृतिक पद्धति, और तीसरा है हमारा जाति वृत्तीय पद्धति। क्लियर हो गया क्या बच्चों? कौन कौन सी? कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जाति वृत्तीय पद्धति। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है हमारा कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? थियोफ्रेस्टस ने क्या बताया था अपनी पुस्तक में? हिस्टोरिया, ठीक है, प्लांटेरम, एक पुस्तक लिखी थी। किसने? थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जिसमें 480 पौधों का अध्ययन किया गया था। मतलब इसने जो डिवाइड किया था पौधों को अलग अलग वर्गीकरण के रूप में बताया था, जो क्या था? बिल्कुल पूरा कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था। ठीक है, और उसके बाद में फिर लीनियस जी आए। तो लीनियस ने अपनी पुस्तक में बताया था, पुस्तक का नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, जेनेरा क्या है? प्लांटेरम में पौधों को पुष्प के आधार पर वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? पुष्प के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो 24 वर्गों में बांटा था, जिसमें 23 क्या थे? पुष्पीय थे, और एक क्या था? अपुष्पीय था। और जो थियोफ्रेस्टस है इसने किसके बारे में बताया था? इसने शाख, झाड़ी और पौधों के बारे में बताया था। 3 भागों में बांटा, शाख में, झाड़ी में और पेड़ों के बारे में। ठीक है, किसने? थियोफ्रेस्टस ने। और लीनियस ने किसके बारे में बांटा था? पौधों को पुष्प के आधार पर बांटा था। पौधों को किसके आधार पर बांटा था? पुष्प के आधार पर बांटा था। तो 24 वर्गों में बांटा था, जिसमें 23 क्या थे? पुष्प थे, और एक कैसा था? अपुष्पीय था। आधार देखते हैं। आधार क्या था इसका? पुंकेसरों की संख्या, लंबाई तथा संघ।
जो डिवाइड हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? पुंकेसरों की संख्या के आधार पर, उसकी लंबाई के आधार पर, उसके संघ के आधार पर। क्लियर हो गया क्या? इसलिए इसे लैंगिक प्रकार का वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यह लिंग जाति के बारे में दर्शाता है। पुंकेसर की संख्या बता देगा, लंबाई बता देगा और संघ बता देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो लैंगिक गुण को दर्शाता है, इसलिए इसे लैंगिक प्रकार का वर्गीकरण भी कहा गया है बच्चों। क्लियर हो गया क्या? अब हम बात करते हैं प्राकृतिक पद्धतियां, मतलब नेचुरल सिस्टम्स के बारे में। तो पौधों की कायिक संरचना तथा जनन क्रिया में समानता के आधार पर, मतलब उनकी जो कायिक संरचना होगी, वो उसकी जो जनन प्रक्रिया होगी, वो इनके आधार पर ही क्या किया गया? समूह व उपसमूह बनाए जाते हैं। मतलब इनके समूह और उपसमूह बना दिया, ग्रुप और सब ग्रुप बना दिया कि भैया ये कायिक संरचना के आधार पर है या जनन क्रिया के आधार पर है, उनमें समानता यदि है तो समूह और उपसमूह बना दिया। जैसे AWI कलर ने 1883 में, कब? 1883 में पादप जगत को उपजगत और क्रिप्टोगेम्स व फेनेरोगेम्स में विभाजित किया। किसमें किया? क्रिप्टोगेम्स में और फेनेरोगेम्स से डिवाइड किया। क्लियर हो गया क्या बच्चों? इसमें क्या आता है बच्चों? हमारा थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, इसमें हम सवाल कवक के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा जो फेनेरोगेम्स है, इसमें क्या आता है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे पादप जगत के बारे में, मतलब प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में क्या आता है? हमारा क्रिप्टोगेम आता है और फेनेरोगेम आता है। क्लियर हो गया क्या? तो क्रिप्टोगेम क्या होता है? क्रिप्टोगेम में आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो थैलोडोफाइटा होता है, इसमें शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन, इस रूप में, मतलब 4 वर्गों में इसको बांटा गया था कि ये शैवाल होगा, कवक होगा, जीवाणु होगा, लाइकेन होगा। लेकिन वर्तमान में सिर्फ इसमें क्या है? शैवाल है, और ये थैलेडोफाइटा की पद्धति को क्या कर दिया गया है? नकार दिया गया है। मतलब अब हम इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। शैवाल क्या होगा? आपने शैवाल को देखा होगा कि जो नदी के किनारों पर या नदी के ऊपर में जहां पानी रुका हुआ है या काई वगैरह लग जाती, जो हरा कलर का होता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शैवाल बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब हम देखते हैं कवक के बारे में। कवक क्या होता है? बारिश के समय में आपने देखा होगा कहीं भी खुले मैदानों पर व्हाइट कलर का एक छत्ता जैसे उग जाता है, जिसको हम कुछ लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? हमारा कवक के रूप में आता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया। आज के समय में जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, तो ये सब किसके कारण आया? बैक्टीरिया के कारण आया। जैसे आपने दूध से देखा होगा दही बनते हैं, तो हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ये होते जरूर हैं, लेकिन हम कई बार हमारी खुली आंखों से नहीं देख पाते, तो माइक्रोस्कोप की क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। फिर जो लाइकेन आता है, लाइकेन क्या होता है? जो पुरानी दीवारें हो जाती हैं, चट्टानें हो जाती हैं, नमयुक्त सतह हो जाती है, या घर की छतें वगैरह हो जाती है, तो काफी पुरानी जो हो जाती है, वहां पर भी हरा कलर का या वाइट कलर का, या लकड़ियों के टहनियों पर भी देखा होगा आपने। ठीक है, तो उन पर भी क्या हो जाता है? ये लाइकेन पनपता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं बच्चों ब्रायोटोफाइटा क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो नदियां हैं, झील है, इनके किनारे पर क्या हो जाता है? हमारा ब्रायोफाइटा हो जाता है। क्लियर हो गया क्या? ये क्या होता है? हमारा पौधों के गुच्छों के रूप में इकट्ठा होता है, मतलब काफी ज्यादा जो घास हो जाती है, काफी घनी घास होती है, पास में होती है, वो हमारा ब्रायोफाइटा होता है। फिर टेरिडोफाइटा क्या होता है? जो कोयला क्षेत्र है, उसकी उत्पत्ति का कारण ही टेरिडोफाइटा को माना गया है। ये किस एरिया में होते हैं? जहां पर क्या होता है? कोयला की उत्पत्ति माना जाता है। क्लियर हो गया क्या? अब हम बात करेंगे फेनेरोगेम के बारे में। तो इसमें आता है अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आवृत बीजी मतलब क्या होता है? कि जिनके फूलों में या फलों में ही क्या हो उनके बीज समाहित हो। मतलब कोई फल है या फिर कोई फूल है, उसी में उसके क्या होते हैं? बीज होते हैं। उसके अंदर क्या निकलते हैं? उसके बीज होते हैं। वो किस में आते हैं बच्चों? आवृत बीजी में आते हैं। जैसे क्या आता है बच्चों? गुड़हल हो गया, हमारा सूरजमुखी हो गया, या फिर हमारी गेहूं हो गई, या फिर हमारा चना हो गया। ठीक है, या हमारी सरसों हो गई। ये सब किस में आते हैं? आवृत बीजी में। मतलब जिनके फल में या जिनके फूल में, जिनकी बालियां में क्या हो? उनके बीज समाहित हो, वो आवृत बीजी में आते हैं। आया क्या बच्चों समझ में? क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं कि कौन आवृत बीजी का उदाहरण है या कौन अनावृत बीजी का उदाहरण है। अब देखते हैं अनावृत बीजी, मतलब ऐसे पौधे या ऐसे फल फूल मतलब वाले पौधे जो भी हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं? अपने फल और फूल में क्या नहीं होते? अपने बीज नहीं होते। इनके बीज कैसे होते हैं?
उससे बाहर मतलब फल और फूल से बाहर मतलब अपने टहनियों पर बाहरी आवरण पर ही इनके क्या होते हैं, बीज होते हैं। जैसे चीड़, साइकस, देवदार, ऐसे पौधों में क्या होते हैं, इनके बीज कहां होते हैं, फल और फूल को छोड़कर अन्य स्थानों पर मतलब बाहरी आवरण पर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अनावृत बीजी कहलाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा बेंथम और हुकर ने भी एक वर्गीकरण दिया था, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया था, फिनेरोगेम्स का ही वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। तो इसमें अनावृत बीजी, आवृत बीजी थे, इसमें क्या था, द्विबीजपत्री के आधार पर, अनावृत बीजी के आधार पर और एक पत्री के आधार पर। तो एक बीज पत्री क्या होता है बच्चों, एक बीज पत्री मतलब कि जिनके बीजों के दो भाग ना किए जाएं, जिसका सिर्फ क्या हो, एक ही भाग हो, वो क्या कहलाता है, एक बीज पत्री कहलाता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों। इसमें क्या आता है, मक्का, हमारा गेहूं, ठीक है, प्याज, ये सब किस में आते हैं, एक बीज पत्री में आते हैं। अब हम देखते हैं कि द्विबीज पत्री क्या होता है। द्विबीज पत्री क्या होता है, जिनके क्या हो जाते हैं, बीजों के कितने भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं, वो किस में आते हैं, द्विबीज पत्री में आते हैं। इसमें क्या आता है बच्चों, हमारा चना आ जाएगा और क्या जाएगा, हमारा मटर और सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या। अब द्विबीज पत्री को भी उनने तीन भागों में बांटा है, पॉलीपेटेली और गैमीपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। क्या क्या, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। क्लियर हो गया। अब ये पॉलीपेटेली जो है उसको भी उसने श्रेणी के आधार पर बांटा है, थैलिमोफ्लोरी, ठीक है, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी। तो इनके नाम बस आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद में इसने गैमोपेटेली को तीन भागों में बांटा है, इस तीन श्रेणी में बांटा है, इनफेरी, हेट्रोमेरी और वाइकार पेलेटी। इनके सिर्फ आप नाम बस याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड नंबर था, ठीक है, क्योंकि एक प्राकृतिक था, सेकंड क्या था हमारा आर्टिफिशियल था और थर्ड क्या था हमारा जातीय वृत्तीय। क्लियर हो गया क्या। ये क्या होता है हमारा, इसको किसके आधार पर बांटा गया है, विकास, अनुवांशिक लक्षणों तथा जनन गुणों के आधार पर बांटा गया। मतलब वो पौधे जो हैं या जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से विकास करते हैं, उनके अनुवांशिक लक्षण क्या हैं, उनके जीन्स वगैरह क्या हैं और जनन गुण कैसे हैं उनके, ठीक है। जनन गुण मतलब प्रजनन गुण किस आधार पर हैं, ठीक है। उनके समूह तथा उपसमूह बनाए जाते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, ठीक है, एंगल तथा प्रेंटल ने और हचिंसन तथा ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया था। क्लियर हो गया था। तो ये साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे कि जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण करने वाले कौन थे, एंगलर एवं कौन थे, प्रेंटल और कौन थे, ठीक है, हचिंसन तथा ओसवाल्ड टिप्पो। आई होप आपको ये हमारा प्लांट जगत का वर्गीकरण समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।